भारत में नफरत फैलाने वाले कंटेंट पर अपने पक्षपाती रुख को लेकर फेसबुक राजनीतिक विवादों में है। ये विवाद द वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट छपने के बाद शुरू हुआ, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर हर हेट स्पीच के कंटेंट पोस्ट करने की परमिशन नहीं देता। लेकिन अगर फिर भी कोई यूजर भड़काऊ पोस्ट करता है तो फेसबुक उस पर क्या एक्शन लेता है, रिपोर्ट देखिए। फेसबुक लगातार विवादों में बना हुआ है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस में एक नया युद्ध छिड़ गया है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल में फेसबुक है, क्योंकि सवाल फेसबुक की विश्वसनीयता पर ही उठ रही है। रिपोर्ट के बाद से ही कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। दरअसल इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फेसबुक ने चुनाव में भाजपा और आरएसएस की मदद की है। दावा तो ये भी है कि फेसबुक ने जानबूझकर भाजपा नेताओं की हेट स्पीच वाली पोस्ट को नजरअंदाज किया। हालांकि आरोपों पर फेसबुक ने सफाई देते हुए स्पष्ट तौर पर कहा था कि पूरी दुनिया में उनकी पॉलिसी एक जैसी है और वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की हैसियत नहीं देखती। हम नफरत फैलाने वाले भाषण और हिंसा उकसाने वाली सामग्री को प्रतिबंधित करते हैं और हम इन नीतियों को विश्व स्तर पर किसी की राजनीतिक स्थिति या पार्टी से संबंध की परवाह किए बिना लागू करते हैं। आपको बताना चाहेंगे, फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर हेट स्पीच के कंटेंट पोस्ट करने की परमिशन नहीं देता। अगर आप फेसबुक पर किसी धर्म के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी जाति या जेंडर के खिलाफ लिखते हैं तो फेसबुक उसे या तो खुद ही हटा देता है या फिर दूसरे यूजर्स के रिपोर्ट करने पर हटा देता है। लेकिन बावजूद इसके फेसबुक पर आरोप लग रहे हैं बीजेपी को अहमियत देकर नियमों में ढील देने का। क्या है फेसबुक की पॉलिसी? फेसबुक के कम्युनिटी स्टैंडर्ड में बताया गया है कि फेसबुक पर किस तरह का कंटेंट पोस्ट करने की परमिशन है। हेट स्पीच यानी भड़काऊ बयानों को फेसबुक सर्कुलेट करने की परमिशन नहीं देता है। फेसबुक ने 11 अगस्त को कम्युनिटी स्टैंडर्ड एनफोर्समेंट को लेकर रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में अप्रैल से जून तिमाही तक का डेटा दिया गया था कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ जाने वाले कितने पोस्ट के खिलाफ एक्शन लिया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक ने अप्रैल से जून के बीच नफरत फैलाने वाले 2,25,00,000 पोस्ट के खिलाफ सख्ती देते हुए उन्हें प्लेटफॉर्म से हटा दिया था। पिछले साल फेसबुक ने 2,12,00,000 पोस्ट हटाए थे। पिछले साल अप्रैल से जून के बीच फेसबुक ने करीब 71% कंटेंट खुद से ही हटा दिया था। लेकिन इस साल अप्रैल से जून तक फेसबुक ने 95% कंटेंट हटाए हैं। फेसबुक की रिपोर्ट की माने तो अब वो हेट स्पीच से जुड़े ज्यादातर कंटेंट पर किसी दूसरे यूजर की रिपोर्ट आने से पहले ही उसे हटा देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पोस्ट डिलीट होने के बाद भी रिस्टोर का ऑप्शन होता है? फेसबुक जिन कंटेंट को हटाता है उसके खिलाफ यूजर्स को अपील करने का अधिकार भी होता है। अगर आपकी कोई पोस्ट फेसबुक ने हटा दी है तो आप चाहे तो उसके खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। अगर उसे लगता है कि पोस्ट गलती से हट गई है तो फेसबुक उसे दोबारा रिस्टोर भी कर देता है। और कई बार फेसबुक अपने आप ही हटाई गई पोस्ट को दोबारा रिस्टोर कर देता है। 11 अगस्त को आई फेसबुक की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जून के बीच उसने जितनी पोस्ट हटाई उनमें से 1,52,000 पोस्ट फेसबुक ने दोबारा रिस्टोर कर दी। इनमें से भी 1,47,000 पोस्ट फेसबुक ने खुद से ही रिस्टोर की थी, जबकि 4400 पोस्ट यूजर की अपील के बाद रिस्टोर की गई। कंपनी अपनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को भी बेहतर बना रही है ताकि नफरत फैलाने वाली सामग्री को पोस्ट करते ही पहचान लिया जाए। 2018 में हेट स्पीच वाले कंटेंट को यूजर की ओर से रिपोर्ट किया गया था, लेकिन 2020 में फेसबुक ने ज्यादातर ऐसे कंटेंट की पहचान खुद से ही कर ली और यूजर्स की रिपोर्ट करने से पहले ही उसे हटा दिया। जनवरी से लेकर मार्च के बीच करीब 90% और अप्रैल जून के बीच 95% ऐसे कंटेंट की पहचान फेसबुक ने खुद से ही की है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।